अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो मेरे सामने खड़े हैं, वैसे तो ये एक सोशल मीडिया पे कहने की बहुत ही मामूली से इंसान है, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट और इनका दिमाग वीडियो में बड़ा आला है। अब से 6 महीने पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था बाप का दर्द। बाप के दर्द में इन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया था लोगों को कि ये जहाँ पे भी जाते हैं, रियाद जाएं, दुबई जाएं, इंडिया में जाएं, बांग्लादेश में जाएं, वहीं पे इन्हें लोग पकड़ते हैं जिन लोगों ने उसको देखा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस वीडियो में एक ऐसा मैसेज दिया था जो आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। उस वीडियो को देखकर बहुत बच्चे सुधर गए थे। बहुत बच्चों के दिमाग में आया था कि माँ बाप की कीमत क्या है। वसीम चांद भाई का खुद का यूट्यूब चैनल है। वैसे तो इनके पास बहुत ऐसी स्क्रिप्ट हैं जिससे लोगों को एक अच्छा मैसेज जाता है। उसी के तहत इन्होंने मुझसे आके मिले और इन्होंने जानना चाहा कि सादाब भाई, आपके हर प्लेटफार्म सोशल मीडिया पे मिलियनों फॉलोवर हैं, लाखों में फॉलोवर हैं, वो चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कवाई है या यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और बहुत लोगों ने मुझे पसंद किया और बहुत ऐसी आइडिया हैं, अकाउंट हैं जिन पे मेरी वीडियो बदस्तूर चलती हैं और माशाल्लाह से आप लोगों की दुआओं से वे सब वीडियो वायरल होती हैं। और इनको मालूम है कि मैं एक छोटे से काम में आया था, ड्राइवरी के काम में आता सऊदी अरब के अंदर। और इन्होंने मुझे बड़े नज़दीक से देखा, मेरी ज़िंदगी को नज़दीक से देखा और इन्होंने एक इनके दिमाग में आइडिया आया कि एक ऐसा लोगों को मैसेज दिया जाए जो लोग परदेश में आते हैं, वो किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से कामयाब होते हैं। तो वही जानने के लिए इन्होंने इस वीडियो को हम बना रहे। मुझसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानना चाहेंगे कि हमारी वीडियोस इतनी वायरल क्यों होती हैं, बिलियनों में व्यूवर्स हैं, या जिस आईडी पे भी हम वीडियो बनाते हैं वो वायरल होती है, और कैसे हमें यूट्यूब चैनल पे काम करना चाहिए या कैसे हमें किसी भी सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना चाहिए। उसी सिलसिले में वसीम चांद भाई का ये प्रोग्राम है जिसका नाम है कॉफ़ी विद वसीम। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं। ओके, तो शादी कौन से साल में की आपने? जो मेरी शादी हुई थी, जी। मेरी शादी 2005 में हुई थी। अच्छा, 2005 में शादी हुई। तो शादी पसंद की हुई या घर वालों की पसंद से हुई? क्योंकि ये चीज़ें हमारी पब्लिक जानना चाहती है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आपसे चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो असल में हमारा जो घर का एक रूल्स रहा, एक संस्कृति रही, एक तहजीब रही, जी जी। उसे हमारे सभी भाइयों ने फॉलो किया। अच्छा, गुड। जो हमारी घर की तहजीब हमारे बाप ने हमें सिखाई। हम्म। और तहजीब का आलम ये था, मेरे अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह याद है कि जो शाम की अजान होती है नमाज की, ईसा, उस ईसा की नमाज के बाद हमारे किसी भाई की हिम्मत नहीं थी हम घर से बाहर निकल जाओ। ओके। और ना कभी हमारी ये हिम्मत हुई कि हम 10 आदमियों के साथ बैठ के बात कर लें, या कभी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, जबकि हम बहुत ही ठेठ गांव में रहे। ओके। हम ऐसे गांव में रहे जहां पर शिक्षा, एजुकेशन, तालीम, स्कूल, ये चीजें, इनका स्तर बहुत बड़ा था। ऑलराइट। इनका जो वजूद था, जी जी। कहते ना कोई चीज नहीं ले सकते, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो हमारे हैसियत से परे है। जी जी। तो ये बहुत ऊंचा था। लेकिन उन्होंने हमें, ऊपर वाला उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। उन्होंने हमें
छोटे से कोई सभी भाइयों को एक ऐसे ढांचे में लेके चले, एक ऐसी हमें तालीम देते हुए गए वो कि हम उसी रास्ते से कभी हटे ही नहीं, उसमें सब आ गया, राइट, उसमें सब आ गया। सब आ गया। यानी मोटी मोटी भाषा में कह लो या लैंग्वेज में कह लो कि जैसे हमारे बाप ने हमें बोल दिया उस पे हम आमादा हो गए। हमारा हो गया। वो चाहे हमारी शादी से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी कारोबार से रिलेटेड है, चाहे हमारे वो कैरियर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि माँ बाप की पसंद से शादी की माँ आपने। बाप की पसंद से शादी। चले, बहुत अच्छी बात है, माँ बाप की सभी की, इज्जत करना, मेरी नहीं, सबकी वजह से। छोटे से लेके, जो छोटा मेरा भाई है जी जी, उससे लेके और बड़े तक हाँ हाँ, ओके ओके। सबकी माँ बाप की मर्जी से हुई। हम्म, माँ बाप ने जैसे बोल दिया, जैसे रिश्ता कर दिया, जैसे लड़की देख ली। जी बिल्कुल। और एक बात और बताऊं कि हमारे 5 भाई हैं, एक तो गुजर गया। सब कुछ एकदम जिस तरह से वो उन्होंने सोच के शादी की थी, जिस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बना के शादी की थी, हमारे रूल्स बनाए थे घरों में, वो आज भी चूक है तू वैसे कैसे, ऐसे कैसे। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही एक यूनिक चीज़ देखने को मिली कि जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, वो आज तक भी आपने अपने अंदर रखी है और आपके भाइयों ने रखी है। तो आजकल आज का दौर इतना फास्ट हो चुका है और इतना एडवांस हो चुका है कि लोग जो हैं फ़ौरन चीज़ें बदलते हैं और अपनी थिंकिंग लेकर आते हैं, अपने ख्यालात लेकर आते हैं। लेकिन शादाब भाई की बातों से लगता है कि बहुत ही फर्माबरदार बच्चे थे और जिस तरह बता रहे हैं कि ना कि शादाब भाई, उनके भाई भी उस बाप की तरबियत पे चले वो, और सब ने ही तकरीबन माँ बाप की पसंद से शादी की। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और वैसे तो शादाब भाई को मैं पिछले 2-3 साल से जानता हूँ और बहुत सारा काम साथ में किया, वीडियोस बनाई, गैदरिंग्स में गए, आना जाना, घूमना फिरना साथ में रहा। लेकिन दिल की गहराई से बता रहा हूँ कि इनकी ये सब बातें सुन के मैं एक बार फिर इनका फ़ैन हो गया हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत है इनकी और बहुत ही दिल के नाइस इंसान है, मोहब्बत करने वाले इंसान है। तो शादाब भाई देखें, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, ये तो आप जानते हैं। शादाब भाई जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी चले जाएं, रेस्टोरेंट में हैं या पब्लिक प्लेसेस में हैं, फ़ौरन से लोग आ जाते हैं, अरे शादाब भाई पिक्चर्स लेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। तो कैसा लगता है आपको ये सब चीज़ें देख के, आप छोटे से गांव से और यानी कि ये सब चीज़ें देख के फेमस और ये सब शोहरत हासिल करके आपको क्या फील होता है जब लोग मिलते हैं, आपसे सेल्फी लेते हैं आपके साथ और ये सब चीज़ें? मैं आज आपको बता दूं इस कार्यक्रम के जरिए, इस एपिसोड के जरिए, कि हर इंसान अपने अंदर एक हीरो है। बिल्कुल। आपने मेरी आइडियो पे भी चेक किया हो, मैंने ये शुरू से लिखा था, जब 0 से स्टार्ट किया था तभी ये लिखा था कि हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। और आज तक का ये हमारा रिकॉर्ड भी है और लोग जानते भी हैं कि हम कहीं पे भी जाऊं मैं, कहीं पे भी, ये तो लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो इसलिए लोग हमें जानते हैं, फेमस हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो मुझे आईना दिखाते हैं, जो मेरे अंदर के दिल को झंझोड़ते हैं, कहते हैं कि यार शादाब भाई, आप इतने बड़े स्टार हैं, तो प्लीज़ यार एक फ़ोटो हमारे साथ हो जाए, हमारे लिए कुछ बोल दो। तो पहले तो मैं ये सब काम करके उनके फ़ोटो खींच के उन्हें एक ही बात बोलता हूँ कि देखो, हर इंसान अपने दिल का हीरो है।
अपने दिल का स्टार है। बिल्कुल। अगर जो तुम ऐसा सोचते हो, देखो एक स्टार होता है जो नाम से स्टार होते हैं, फेमस होना, वो तो एक तबका सभी को लगता है, हमें क्या। जी। बड़े बड़े स्टार ऐसे भी हैं जिनका आज नाम लेने वाला नहीं है, उनसे बड़े स्टार कौन होंगे? रफ़ी साहब थे, माशाल्लाह। या अली साहब थे, या लता मंगेशकर थी हमारी, या पाकिस्तान में भी बहुत ऐसे फिल्म स्टार रहे, जैसे ये थे उमर शरीफ थे। श्री मोहम्मद अली, बहुत बड़े नाम से। बिल्कुल। तो कहना मतलब क्या, कहना मतलब ये है कि इंसान को अपना पीछे का वक्त नहीं भूलना चाहिए। जब इंसान अपना पीछे का वक्त साथ साथ लेके चलेगा, उसको सोच के चलेगा कि मैं ऐसा हूँ, मेरी हैसियत ये है, मेरी औकात ये है, तो यकीनन उसको वो बातें बड़ा करती हैं। जब हमारे अंदर कुछ नयापन आ जाएगा कि नहीं यार, मेरे तो इतने मिलियन फॉलोवर हैं, मैं तो यहाँ पे भी फेमस हूँ, यूँ भी हूँ, और फोटो डालना, ये करना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो चाहे और लोगों के लिए अच्छी चीज है या नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं कि शादाब भाई बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और जिसने भी रोका है, जिसने भी पिक्चर के लिए कहा है, इन्होंने हंसकर उनको जवाब दिया है, सेल्फी ली हैं। इवन यहाँ तक बहुत सारे लोग इतनी चाहत दिखाते हैं कि फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो ये फ़ोन नंबर भी देते हुए बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। तो शादाब भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। तो आप मुझे बताएं कि आप सऊदीया में आना कैसे हुआ? यानी कि एक्सीडेंटल था, या प्लान था, या मजबूरी लेकर आ गई? हो नहीं, एक्सीडेंटल भी नहीं था हम्म। और कुछ खास प्लान भी नहीं था। हम्म। लेकिन जो मैं ये बात बताने जा रहा, तो ये बहुत लोगों के दिमाग को थोड़ा हल्का कर देगी। अच्छा। बहुत लोगों, जो लोग आज के दौर में परदेश में आके अपने आप को कोसते हैं, या अपनी किस्मत को कोसते हैं, या अपनों को कोसते हैं, उसे दोष देते हैं, या वो थोड़ा से टेंशन में रहते हैं, उन लोगों के लिए शायद ये एक दवा का काम करेगी मेरी बात। हमारा जो एक गांव, मैंने जैसे पहले बतलाया, खुदेड़ा था, तो वहाँ से हम अपना बचपना खत्म करके थोड़े बड़े हुए तो हम शहर में आ गए थे, मुजफ्फरनगर में, जो उसी गांव का जिला है। सिटी के अंदर हम आ गए थे, छोटा वाला भाई और मैं। आना मेरा तो एक मजबूरी रहा कि छोटा वाला भाई उस टाइम पर पढ़ रहा था शहर में, तो चूंकि उसके पास रहने के लिए एक समझदार आदमी चाहिए, मैं बड़ा था, तो मैं आया। जब मैं आया तो हमें खर्चा घर से मिलता था, हमारे पापा देते थे पूरे महीने का। लेकिन ख्याल आया कि यार, पापा बेचारे हर महीने हमें 1500, 2000, कभी 1800, इस टाइम वो इतने पैसे देते थे। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? ये साल होगा जी 1999, 98 की बात। माशाल्लाह, 1999 में उस वक्त 2000 इट्स वर्थ रखता था। हाँ, उतने वो 2 आदमी थे ना, तो वो किराए का कमरा था, हमारा घर का घर नहीं था। अच्छा। अब चूंकि वो कॉलेज में पढ़ता था छोटा भाई, तो उसका भी खर्चा था, तो वो इसी लिहाज से देते थे कि ये 2 भाई हैं, इसमें ये किराया भी देंगे और अच्छे से खा पीएंगे। तो 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, तो फिर मुझे ख्याल आया एक दिन कि यार, पापा हमें पैसे देते हैं हर महीने, कभी कभी वो लेट भी हो जा, तो वो बेचारे देने के लिए अमूमन हमारे लिए आते हैं, और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा, ना कुछ सीख रहा, ना कुछ कर पा रहा, तो क्यों ना काम किया जाए, थोड़ा बहुत उन्हें एक दिखाया जाए कि हम उस बाप की औलाद हैं, कि हम भी कुछ करने का अंदर हमारे जज्बा है। मैं लग गया काम पे, और मैंने उन्हें जैसे महीना आने का उनका वक्त था, महीना एंड था, तो
तो उससे 3 दिन पहले उन्हें मैंने एसटीडी चलती थी उस टाइम पे, और गांव में कहीं फोन था, हम्म, तो मैं एसटीडी बूथ पे गया। वहाँ 2 रुपये उस टाइम, यानी 1.5 रुपया मेरा लगा था। अच्छा। मैंने कॉल की घर पे कि वो अब के आप आना ना पैसे देने। मैंने यहीं से काम कर लिया। तो वो थोड़ा से पहले तो नाराज हुए कि कहाँ से पैसा, क्योंकि कोई भी माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा कुछ करता नहीं है, तो उस पे ऐसा इतने पैसे आए कहाँ से, क्योंकि उनकी उस टाइम पे इतने ही बहुत बैठते थे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं थोड़ा सा काम करने लगा और खाने पीने का मैं एडजस्ट कर लूँगा। रही कमरे की किराए की बात, तो था उस टाइम 250 या 300 रुपये था। अच्छा। जो कमरे थे हमारे, हाँ किराया था महीने, वो आप दे देना। ठीक है। तो कहने लगे ठीक है। तो इस तरह से मेरे वहां से दिमाग में काम करने की एक उमंग कहते हैं, जोश कहते हैं। ये नहीं कि पैसा चाहिए था, नहीं, बल्कि माँ बाप को सहारा लगाने के लिए मुझे वो ख्याल आया कि यार ये आते हैं, परेशान होते हैं गाड़ी से और बसों से, अड्डे से, फिर आते हैं इधर, थोड़ा इनकी सेहत में भी कभी ख्याल रहेगा, जो ये कम आएंगे। तो वहां से मैंने स्टार्ट लिया था काम करने का। राइट। तो आपने यानी कि बहुत कम उम्र में ही आपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी। कम उम्र में जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर वहां से फिर सऊदीया कौन से साल में आया आप? अभी तो सऊदी बहुत टाइम मांगे, इससे पहले तो हमने भी बहुत वहां पे काम किए। हाँ हाँ हाँ। नहीं, सऊदीया में कौन से साल में आए? 2010, 12? सऊदी आने का तो बहुत लंबी कहानी है। तो उससे पहले तो जब हम वहाँ रहते थे, काम करने लगा मैं, तो एक लाला जी थे, उनकी गाड़ियों को मैं जाकर 4 से 5 गाड़ियाँ साफ करता था। अच्छा। तो मुझे 35 या 30 रुपए देते थे उस टाइम पे, उस वक्त में 30 या 35, मेरे ध्यान नहीं है शायद कितने देते, इतने रुपए मुझे वो देते थे डेली। अब ये सब उन्हें गवारा क्यों हुआ? क्योंकि पढ़ाई में मैं बिल्कुल कह देना दिल नहीं था। ये काम करना घर वालों को या एक्सेप्ट करना मेरा काम उन्हें गवारा इसलिए था कि उन्हें भी ये लग गया था कि हमारे 4 बच्चे हैं, 4 में ये एक ऐसा बच्चा है जो नहीं पढ़ पाएगा। उनको पता चल चुका था। उनको पता चल चुका था, आसार लग चुके थे, क्योंकि उन्होंने कोशिशें बहुत की, इतनी कोशिशें की, और कोशिशों का ये नतीजा है कि 2 भाई हमारे डॉक्टरी लाइन में है। माशाल्लाह। मेरे 2 भाई डॉक्टरी लाइन में है, अच्छे से जिंदगी बसर कर रहे, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, एक दिल के डॉक्टर के साथ है करीब 30-35 साल से। और जो बड़े भाई हैं वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, उनके पास अलीगढ़ से और जो गाजियाबाद से उसकी डिग्रियां हैं। जो छोटा वाला है उसके पास भी डिग्रियां हैं, चूंकि उनका दिमाग था पढ़ाई में, लिखाई में। जी जी। मेरा नहीं था, पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल मेरा नहीं था। मैं पढ़ाई छोड़ छोड़ के जाता था, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में बिल्कुल भी। तो उन्हें ये बुरा नहीं लगा, मेरा फोन सुन के उन्होंने काट तो दिया, ये घर पे कोई मम्मी से मशवरा क्या होगा, तो उन्हें लगा होगा कि ये पढ़ेगा नहीं, जो इसका दिल कर रहा इसको करने दिया जाए। मेरे माँ बाप, मेरे बाप का ये शायद उनका प्लान था, शायद उनकी सोच थी। वो इसलिए मैं कह रहा क्योंकि जब माँ बाप बच्चों को कुछ कहते नहीं ना,
तो वो यही सोचते हैं अपने दिल में कि इसके हाल पे से छोड़ दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए। जैसा ये करेगा हम्म। उसको उसमें ही उसे फायदा होगा। तो शायद यही सोच के उन्होंने उस फोन को काट दिया और मुझे काम करने के लिए छोड़ दिया। हम्म। उसके बाद बहुत काम किया। हम्म। उसके बाद तो वो जैसे 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 दिन जाते गए तो हमारे पापा बीमार रहने लगे। एक एक ऐसा सिस्टम बन गया। पहले तो मैंने एक हौसले के लिए काम किया ताकि वो ना आवे, लेकिन फिर मजबूरी बन गई क्योंकि वो बीमार रहने लगे तो वो आने नहीं लगे। और उस भाई का खर्चा, अपना खर्चा, कमरे का किराया, वो सब मैंने अपने जिम्मे ले लिया। ओके। क्योंकि पहले तो मैंने उन्हें नहीं आने दिया, फिर दोबारा ऐसी मजबूरी बन गई, ऐसे हालात बन गए कि बीमार हो गए। और वो इतने बीमार हुए कि कुछ साल तो हमारे बहुत ही बदहाली में कटे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप मजबूरी थोड़ी सी हो गई थी, हाँ, हालात फिर ऐसे बन मजबूरी गए, बनी। मजबूरी बन गई कि आपको आना पड़ा। राइट। काफी यानी कि इमोशनल स्टोरी है हाँ, आपकी ये, बहुत। और सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं ईंटें तक ढोई, हाँ, इतनी मेहनत आपने की है। मैंने मजदूरी की, ईंटें ढोई। हाँ, ओके। और मैंने एक काम तो ऐसा किया था जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, मुझसे होता ही ना होगा। हमारे इंडिया में जो सड़क के किनारे पेड़ खड़े रहते हैं, पेड़ लिपस्टिक के या किसी भी चीज के, आपने देखा हो सड़क के किनारे, तो जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो सरकार उनको काटने के ठेके देती है, उसको लाट बोलते हैं। और वो इतना हार्ड काम होता है, इतना हार्ड काम होता है कि अगर जो आज के दौर में उसकी 5,000 रुपए की मजदूरी मैं कम समझता हूँ। अच्छा, इतना हार्ड काम होता है। इतना हार्ड काम है आरे का चलाना और कुल्हाड़े का चलाना। तो वो ऐसे ही एक इत्तेफाक पड़ गया। जब ज्यादा बीमार हो गए तो गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक तो पढ़ रहा है, एक काम करता है, और गांव से बेहतर तो शहर अच्छा है दवाइयों के हिसाब से, बिल्कुल। हॉस्पिटल के हिसाब से। वहां पे सरकारी हॉस्पिटल भी है। तो वो भाई आ गए, हम दोनों भाई उनको एक दिन जाकर ले आए कि आप शहर ही चलो, जिस हाल में भी हम हैं उस हाल में आप भी रहे, हॉस्पिटल में दिखाएंगे। अब चूंकि उस टाइम में वो मजदूरी करने के पैसे बहुत मिलते थे। ओके। जैसे आम मजदूरी जो है, मेरे याद है 40-45 रुपए थी उस वक्त में, 1999 2000 की बात है, या 50-55 होगी। ओके। इतनी थी एक दिन की मजदूरी। उस टाइम के हिसाब से आप समझते हैं कि वो ज्यादा थी। उस टाइम पे उस मजदूरी के 250 रुपए थे। 280 ओके। उस वाले काम के। तो हमारे पापा का जो ना रीढ़ की हड्डी मुड़ गई थी। तो रीढ़ की जब हड्डी उनकी मुड़ गई तो किसी ने बताया कि इनको दिल्ली ऑल इंडिया हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा आपको, और वहां पे बहुत पैसे की जरूरत है। तो हालांकि पैसे उन पे भी थे, जो हमारे पापा कुछ अलग ही थे। शायद उन्होंने वो पैसे हमारी कैरियर के लिए या हमारे शादियों के लिए या हमारे मकानों के लिए शायद पैसा कुछ रखा हुआ था। पहले दौर में जो डाकखाने में पैसा जमा करते थे, जो डाकखाने होते ना, डाकिया, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ एफडिया बनती थी सरकार की तरफ से, उसका वो पैसा था, मेरे याद है। तो उन्होंने बताया भी था कि मेरे पे ये इतने पैसे हैं और इन पैसों का जो मैं तुम्हारे किसी काम में लाना चाहता हूँ।
तो मेरे याद है उस टाइम पे किसी ने मुझे बताया कि अगर जो तुम लाट के काम में जाओगे तो तुम्हें पर डे 280 से 250 रुपये मिलेंगे। 280-250 रुपये 1999 में हाँ, बहुत बहुत मायने रखते बहुत मायने रखते हैं, बिल्कुल। हैं, एक दिन की दिहाड़ी। उससे पहले मैं एक दोस्त से जिक्र कर चुका था कि यार ये 40-45-50 रुपये दे रहे हैं, इसमें तो ठीक है, घर का पूरा खर्चा चल रहा, किराया भी जा रहा। तो उसने मुझे बताया कि एक आदमी को मैं जानता हूँ, ठेकेदार है, तो वो सरकारी लाट के ठेके लेते हैं, अच्छा। लेकिन वो काम बहुत हार्ड है। मैं चला गया 280 रुपये पर डे के हिसाब से। ओके। मैं गया तो उन्हें तो पूरा काम लेना है। जब मैंने 1 घंटा तो जोश में आरा चलाया, अच्छा। 1 घंटा मैंने चलाया, आरा चल गया मुझसे, हम्म, क्योंकि उसमें किसी कारीगर की जरूरत नहीं है, उसमें ताकत की और टाइमिंग की जरूरत है। और वो पहले ही तय करते हैं लेबरों से कि ये 10 पेड़ हैं, आज ये काटने, इनके पीस करने और इनको ला देना है। तुम्हारा काम है, ये चाहे आप 1 घंटे में करें, चाहे इसको चाहे रात तक करें। ओके। इसी वजह से उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। ओके। तो मैं करने लगा 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो वो कुल मिला के मैं वो झेल गया पूरा दिन। लोड तो बहुत पड़ा, क्योंकि कभी किया नहीं मेहनत का काम। जी जी। बताऊं किसको बताऊं कि भाई ये तो बहुत भारी काम है, मुझसे नहीं हो रहा। सही। तो मैं वहां पे आ गया। अब दोपहर का जब खाना खाने लगे तो मेरे ख्याल भी आया कि यार चल छोड़ दे, वही 40-50 वाले काम सही है। लेकिन फिर मैंने शर्म महसूस की कि यार ये तो साला डर गया ये काम से। वो ख्याल आया मुझे, यार ये डर गया। तो मैं लगा रहा, मेहनत करते रहे। मेहनत करता रहा। आपको पैसे नजर आ रहे थे कि मेरे अच्छी तरह याद है, उस रात मेरे पूरे हाथ पैर अकड़ गए थे। ये मेरे हाथ पूरे अकड़ चुके थे, इतनी जबरदस्त बहुत हार्ड मैंने काम था। मेहनत की थी। और अल्लाह ने मुझे ऐसी अजगैब से ताकत दी कि मैं ये सोच के लेटा था रात को कि अब ये काम नहीं करूंगा, वो 40-50 वाले करूंगा तो बहुत भारी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर चला गया, फिर सुबह हुई तो फिर चला गया। तो वो 6 दिन का काम था, 6 दिन का काम। 6 दिन का काम था। उसके बाद खत्म हो जाना था। उसके बाद वो असल में ये जो ठेके होते हैं ना, ये कंटिन्यू नहीं मिलते अच्छा। इंडिया में। ये आज कभी भी कभार, हाँ। आज भी ऐसा नहीं है कि ये डेली मिलते हैं। हाँ, ओके। आज इस एरिया के कट गए, कल को फिर कोई दूसरा area साइन होंगे, अधिकारी हो गए तो वो हाँ, दूसरे इस तरह रहता है। ओके ओके ओके। तो आपने देखा कि 6 दिन का काम है, हाँ 280 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। तो घर उस में। टाइम पे मैंने 1600 रुपये शायद मुझे मिले थे, खा पी के 1600 रुपये। हाँ, तो वो तो काफी थे उस टाइम पे। 4-5 दिन में मुझे 1600 रुपये मिल गए। हाँ, हाँ। अब वो तो शायद 5,000-4,000 रुपए की जरूरत थी मुझे वहां तक दिल्ली की लोड फेयर करने के लिए, उनको दिखाने के लिए। अच्छा। अब मैं फिर उस दोस्त के पास गया 5-6 दिन के बाद कि यार वो काम तो मैंने अंजाम दे दिया, अभी तो कोई दूसरा ठेकेदार बताओ। अच्छा। यानी कि आपको एक लालच आ गई कि हाँ। भाई बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, हाँ। काम तो हार्ड है, लेकिन हम लेकिन करते मैं हैं। टूट गया था, लेकिन हिम्मत मुझे बहुत दी ऊपर वाले ने। अच्छा। मैं आज उस पल को सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये तूने कर कैसे लिया। अच्छा, आप भी अभी भी आपको हैरानगी होती है इससे? हैरानगी होती है बहुत ज्यादा। अब मैं और लोगों को बताऊं, क्योंकि वो काम ही उन्हीं लोगों का है जो बहुत हार्ड किस्म के हैं, जिनको बचपने से वही काम किया हुआ। लेकिन आपने वो पहले काम नहीं किया हुआ था। नहीं किया। अचानक से आपने किया और आपको बहुत हार्ड लगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने काम किया। हाँ।
तो आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि शादाब भाई की बातें बहुत दिलचस्प हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ तक अगर आज पहुँचे हैं तो इसमें इनकी मेहनत है, इसमें इनके माँ बाप की दुआएं हैं, तो आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शादाब भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए।